नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से यह बड़ी खबर है, सीएम योगी ने छात्रों को बड़ी सौगात दी है। 2 लाख से ज्यादा युवाओं को एनएपीएस का लाभ ये दिया गया। सीएम योगी ने प्रदेश में लागू की है ये योजना। पर शिक्षकों को डीबीटी के जरिए धनराशि ये दी गई है। 30 जून तक जारी की गई है। 50 करोड़ की धनराशि पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया है और 431 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया है। 31,273 उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 1,873 प्रतिष्ठानों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। छात्रों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। 2 लाख से ज्यादा युवा जिनको एनएपीएस का लाभ दिया गया। सीएम योगी ने प्रदेश में इस योजना को लागू किया है और युवाओं को सीधा इसका फायदा भी मिलेगा। तो 30 जून तक जारी की गई है ये 50 करोड़ की धनराशि और इसी के साथ पीएम ने नेशनल अप्रेंटिसशिप के लिए भी इसका आयोजन किया गया है। 431 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया है और 31,273 उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है। प्रयागराज से दूषित जल का मामला सामने आया, जहां पर दूषित जल पीने से 4 लोगों की मौत की खबर है। लगभग 2 दर्जन लोग बीमार बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था ना होने पर ट्रॉली पर ही मरीजों को लोग ले जाते हुए नजर आए हैं। अस्पताल भादवा में जिम्मेदारों और स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसी को लेकर जनता टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। लोगों की परेशानियों को समझा, एक बार देख लेते हैं। शहर से 30 किलोमीटर दूर सैदाबाद हंडिया के भादवा के कुरान मोहल्ले में हम अभी पहुंचे हैं, जिसका वीडियो अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक मरीज को ट्रॉली पर ले जाया जा रहा था। उसकी भी मौत हो गई बताया जा रहा, मगर उससे पहले दूषित पानी की वजह से बताया जा रहा था कि 5-4 लोग इस मोहल्ले से खत्म हुए हैं। और जिसके बाद से खबर चलने के बाद हड़कंप मचा प्रशासन में और यहाँ कई नेता भी पहुंचे हैं और कई अधिकारी भी पहुंचे हैं और उप जिला अधिकारी भी हंडिया यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मगर जो स्थानीय लोगों की समस्या, हम उसे जानने ग्राउंड पे पहुंचे हैं और हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। ये बताइए किस तरह से समस्या हो रही है, किस तरह से आपके घर में मौत हुई, क्या परेशानी यही है भाई जी कि पहले उल्टी शुरू हुआ, उसके बाद टट्टी शुरू हुआ। एकदम पानी जैसा टट्टी कर रहे हैं बच्चे। उसको ले जाके कहीं एडमिट किए हमने अस्पताल में, फिलहाल वहाँ नहीं है। सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई, सरकारी अस्पताल होते, सीएससी होती ब्लैक ब्लॉक में, यहाँ आप लेके गए थे, क्या बोला डॉक्टर? जी वहाँ हम पहुँच नहीं पाए थे, वहाँ हम नहीं पहुँच पाए थे इसलिए कि इतनी गंभीर उसकी अवस्था थी कि हम उसको नहीं ले जा सके, इसीलिए हम कहीं प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराए। तो देखिए बच्चे की कंडीशन इतनी बता रहे गंभीर हो गई थी कि शायद सरकारी में उसका इलाज नहीं होता, इसलिए वो प्राइवेट ले गए थे। और लोग से भी जानेंगे। ये बताइए किस वजह से आपके मोहल्ले में समस्या आ रही, क्या परेशानी चल रही है? अब परेशानी यही बा कि लोग बता रहे हैं पानी की दूषित है, ये है वो है, लेकिन कोई समस्या हल ही नहीं हो रहा है। लगातार ये बीमारी फैली मोहल्ले में। लगातार एक आ रहा है, 2 जा रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 जा रहे हैं और यहाँ को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ बीमार है, उनसे ही बात करेंगे। बताइए आपके पट्टी बंदी हाथ में, कितनी तकलीफ है, क्या परेशानी? देखिए बोलने में ये असमर्थ है। फिलहाल इनसे बात करेंगे। इनकी पत्नी और इनका एक नाती भी, माता जी और इनका नाती खत्म हुआ। ये बताइए क्या समस्या हुई? समस्या यही था कि पहले उल्टी हुई, उसके बाद टट्टी होने लगी। टट्टी होने के बाद डॉक्टरी ले गए प्राइवेट में अजना, और उसके बाद वहाँ से सरकारी में क्यों नहीं लेंगे, क्या व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ? व्यवस्था का वहाँ के सुनवाई नहीं करत, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बाबा ठाकुर जाए तो तुरंत व्यवस्था हो गई, गरीब के सुनवाई नहीं करत। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों में पट्टी बंधी है और ड्रिप लगी हुई है, क्योंकि इनको डायरिया जैसी समस्या हो रही, क्योंकि दूषित पानी की वजह बताई जा रही है। मोहल्ले के लोगों से पूछेंगे क्या मांग है आप लोग की, क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे आ रहे हैं बहुत लोग, नेता हैं, विधायक हैं और कई सरकारी आदमी आ रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं, या कि यहाँ पे न कोई लैटरिन है, न कोई बम्बा है, न कोई। प्रधानमंत्री जी तो शौचालय बनवा रहे हैं, घर घर पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ कोई नहीं, प्रधान पैसा खा ले रहा है, कुछ दे नहीं रहा है।
नहीं तो शौचालय दे रहा है, नहीं तो बम्बा दे रहा है, बोल रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, न कुछ नहीं चालू हुआ है, नहीं तो कॉलोनी है, झोपड़पट्टी ऐसे सब बनाए हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बता रहे हैं कि 20 दिन पहले, मगर आज ये आपने जो होता है ब्लीचिंग पाउडर आज छिड़काव हुआ है, एक दिन और 3-4 दिन पहले वो भी बस उसमें चूना मिला के हुआ। देखिए यहाँ पूरा निष्कर्ष ये निकल रहा है इस गांव में, अगर बात करी जाए तो जो यहाँ के सीएससी या जो भी अस्पताल है सरकारी, उसमें कोई व्यवस्थाएं नहीं, जिसके लिए ग्रामीण प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर हैं। और रही बात जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों पर पानी यहाँ पर अधिकारियों प्रधानमंत्री प्रधान जो क्षेत्रीय हैं वो फेर रहे हैं, ये सामने आई है बात कि यहाँ जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शौचालय दे रहे हैं, ग्रामीण में बनवाने के लिए व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है और नल की व्यवस्था नहीं है और कुएं का पानी लोग पी रहे हैं। और इस पूरे जो मोहल्ला हैगा भरवा का, इसमें जिस तरह से लोगों को समस्या आ रही है और कई लोग की मौत हो चुकी है, अब देखना होगा इस पर प्रशासन किस तरह से जागरूक होता है और किस तरह से इनके लिए व्यवस्थाएं करता है कि आगे कोई हादसा ना हो। क्योंकि वायरल होने के बाद वीडियो जनता टीवी ने खबर प्रमुखता से चलाई थी और जिसके बाद अब हड़कंप मचा है और उसके बाद यहाँ पर कई नेता और अधिकारी भी पहुंचे। जैसा गांव वालों का कहना है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है मगर कोई समस्या का निष्कर्ष नहीं हो रहा है और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब देखना होगा आगे इनकी समस्या किस तरह से समाधान होता है या फिर इसी तरह से ये परेशान रहते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ के बख्शी के तालाब ब्लॉक क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशालाओं का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान मवेशियों को केला गुड़ चना भी खिलाया, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ के सीडीओ वीडियो प्रधान को गौशाला खजाने की व्यवस्था कराई जाने के निर्देश भी दिए हैं। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता का विषय। आज हम अपने विभागीय अधिकारियों के साथ इसलिए इस गौआश्रय स्थल पर आए हैं। अखबारों में पढ़ा कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो यहाँ सीडीओ और संबंधित सभी वीडियो सभी अधिकारी, हमारे डायरेक्टर वगैरह सारे पशुधन विभाग से जुड़े, प्रशासन विभाग से, राजस्व से जुड़े अधिकारी हैं। अभी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों के माध्यम से मैं समाज से एक निवेदन अनुरोध करना चाहता हूँ। योगी सरकार पूरा बजट गायों को पकड़ने पर रखरखाव में खर्च कर दे तो भी ये समस्या हल नहीं होगी जब तक समाज खड़ा नहीं होगा। दूध देने के बाद लोग गाय को छोड़ना बंद करें और गाय पालने का काम करें। हमारे पास अच्छी अच्छी सरकार में योजनाएं, यदि कोई अभी आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ निराश्रित गौवंश है, देसी गाय नस्ल सुधार काम कर रहे व्यक्ति, पशुपालक। देसी गाय का दूध अमृत है और पशुपालक इसलिए दूध देने के बाद छोड़ देता है कि वो गाय दूध कम देती है, तो कृत्रिम गर्भाधान कराने की आवश्यकता है। नेचुरल गर्भाधान की जगह साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर, हरियाणवी, गंगा तीरी, इन गायों का हम सीमन फ्री दे रहे हैं। हमारे एआई के कृत्रिम गर्भाधान के लिए हर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारे बीओ से संपर्क करें। पैरावेट हमारे हर जगह हैं।
तो सूचनाएं हैं, और हम इनको और आगे ले जाने के लिए यदि कोई किसान उन्नतशील किस्म की 2 गाय दूसरे प्रदेश से खरीद के लाता है तो एक गाय पर हम 80,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं। 2 गायों पर 1,60,000 का अनुदान हो गया। तो इस तरीके से अनुदान दे रहे हैं। और वहीं कानपुर देहात में सपा नेता सुरेश यादव को हत्या के आरोप में जिला कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। दरअसल बुजुर्ग महिला पिछले 21 सालों से अपने बेटे की हत्या की न्याय की गुहार वो लगा रही थी, और जिसको लेकर आज जिला कोर्ट अपना फैसला सुनाया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। घटना दिसंबर 2003 की प्रज्यूम की जा रही है, और दिसंबर 2003 की घटना में आज जाकर हमको इतने वर्षों बाद, यानी लगभग 21 वर्षों बाद आज एक बूढ़ी माँ को न्याय मिला है। बहुत कठिन मुकदमा था। 15 वर्ष बाद FIR हुई थी। कोई डायरेक्ट एविडेंस, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर नहीं थे, और एविडेंस एक्ट में जो सेक्शंस 106 है, प्रिजम्पशन है, इसी के आधार पर, और कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड है, इसी के आधार पर हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहे। बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन समय समय पर हमको हमारे SP साहब ने, DM साहब ने, ASP साहब ने बहुत सहयोग किया। इसके साथ साथ हमारे कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमारे कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी हमारा पूर्ण सहयोग किया, और इसके कारण हमारा मोरल को कभी गिरने नहीं दिया, जिसके कारण जो है हम आज इस सफलता को अर्जित कर पाए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से घटना हुई थी? नहीं, जो काम मार के दारन बेटा ये अच्छा, वकील साहब ने बताया कि 15 साल का मुकदमा दर्ज है। हाँ, कितना परेशान हुई? बहुत परेशान गए, इतना परेशान गए कि दिन रात ही दौड़ता हूँ। कंप्लेन क्या भी मिलती है? हाँ, क्या बोलती? माता जी तुम्हारे कहीं मिलेंगे, और मामा तुम्हारे कहीं मिलेंगे, और काला बहन तुम्हारी कहीं मिलेगी, मरी मिलेगी। लेकिन आपने हार नहीं मानी, किस साल से लेकर के लड़ाई लड़ी? हार नहीं मानी, हम इनके इलाहाबाद तक गए। 21 वर्षों के बाद मिला बुजुर्ग महिला पीड़िता को न्याय। बेटे के अपहरणकर्ता सपा नेता सुरेश यादव और सपा नेत्री सीमा यादव को हुई 10-10 साल कारावास की सजा। आपको बता दें, मामला वर्ष 2003 का है, जब बुजुर्ग महिला सूरजदेई का बेटा लापता हो गया था, जिसके बाद से लगातार सूरजदेई बेटी के अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में सपा नेता सूरज यादव और महिला सीमा यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि उस समय सुरेश यादव सपा का नेता हुआ करता था, जिसका जलवा कानपुर देहात में चलता था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद वर्ष 2018 में सपा नेता सुरेश यादव और सपा नेत्री सीमा यादव के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। 6 वर्षों तक मामला माती जिला न्यायालय में चला, और ADJ फर्स्ट पूनम सिंह ने इस पूरे मामले को देखा, सुना और तमाम जिरह बहस देखी, जिसके बाद उन्होंने इन दोनों ही आरोपियों को आरोपी करार दिया और 10-10 साल कारावास सहित 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वहीं उन्होंने जुर्माने की रकम के 80% रकम पीड़िता सूरजदेई को देने का फैसला किया, जिसके बाद कहीं न कहीं सूरजदेई का भरोसा न्याय के प्रति बना, और उन्होंने सरकार की भी खूब प्रशंसा की। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता TV। और वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मंगलवार सुबह 2 पुराने मकान अचानक से ढह गए। आपको बता दें कि इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग इस मलबे में दब गए, जिसके बाद वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी और NDRF की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। आज काशी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हमारे काशी के लोग परेशान हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार के बगल के रहने वाले मनीष गुप्ता जी, इनका पूरा परिवार रात को सो रहे हैं। ये लोग 2 बजे पूरा इनका मकान भरभरा कर गिर गया। ठीक विश्वनाथ कॉरिडोर में इनका मकान है, सटाई है। ये लोग लगातार अपने मकान को बनवाने के लिए परमिशन मांग रहे थे, उसको ठीक कराने का परमिशन मांग रहे थे, और उसके बाद भी इनके मकान बनवाने के लिए कोई भी उस पर आगे
इनको परमिशन नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ है। और मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि ये जो मकान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल के जो गिर रहे हैं, जिसमें दरारें आ गई, जो फट गए हैं, वो पूरी तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर के मकान बनाने में जिस तरीके के मशीनों का इस्तेमाल किया है सरकार ने, प्रशासन ने, वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया, पूरे मकान अब नीचे से दरक गए हैं, दरारें पड़ गई हैं। उसी का नतीजा थोड़ा बरसात हुआ और सारे अगल बगल के मकान गिर गए। आज पूरा परिवार चोटिल है, घायल है, और एक इनके रिश्तेदार महिला बेचारी वो दिवंगत हो गई। बाबा के दरबार में इस तरीके का अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है, और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये। सोच सकते हैं आप कि आज पूरा का पूरा आज हम काशी आज दुखी है, हम सब लोग मर्माहत हैं। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फतेहपुर में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में लगी है गोली, आरोपी पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में लूट के आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी है गोली, तमंचा, कारतूस, बाइक समेत अन्य अवैध सामान बरामद। फर्रुखाबाद से कांवड़ियों से भरी वैन ने पूर्व सैनिक को मारी है टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार में मचा कोहरा। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी है टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। रायबरेली में डिप्टी सीएम के निरीक्षण के बाद 4 डॉक्टर्स का तबादला, निरीक्षण के दौरान नजारत मिला था स्टाफ, डिप्टी सीएम ने सीएचसी अधीक्षक को जमकर लगाई फटकार। फर्रुखाबाद में नाले के किनारे पड़ा मिला है स्टाम्प वेंडर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में बकाया किराया न देने वालों पर कार्रवाई की मांग, बुलडोजर चलवाने को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र। अलीगढ़ में महिला के पेट में घुसी है मथानी, महिला की मौके पर ही मौत, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। बहराइच में ग्रामीणों ने चोरों को पकड़कर जमकर पीटा, एक चोर की मौत, चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी। कानपुर देहात में जिला न्यायालय ने सपा नेताओं को सुनाई सजा, युवक के अपहरण का था यह मामला, साल 2003 में घटना को दिया गया था अंजाम। सहारनपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने चोरी का सामान और ज्वेलरी के साथ चोर को किया गिरफ्तार, बेहड़ थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में भाकियों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बकाया गन्ना भुगतान और अन्य मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सुनवाई न होने पर प्रदर्शन लगातार चलने की चेतावनी। रायबरेली में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, परिजनों की सूचना पर पहुंचे लेकर सीएचसी, अस्पताल में इलाज जारी। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने किसान के घर को निशाना बनाया, लाखों की नकदी समेत सामान पर हाथ साफ किया, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।